हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमानी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज वैलेंटाइन डे स्पेशल में मैं लेके आई हूँ आपके लिए चॉकलेट के DIY आइडियाज। हम अक्सर इस मौके पर गिफ्ट करने के लिए मार्केट से चॉकलेट लाते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम घर पर ही बहुत आसानी से डिफरेंट फ्लेवर के चॉकलेट बार्स बना के तैयार कर सकते हैं और इन्हें डिफरेंट तरीके से रैप कर सकते हैं। तो क्यों ना इस बार हम घर पर ही चॉकलेट्स बना के तैयार करें और अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करें। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चॉकलेट बार्स बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मिल्क चॉकलेट ली है। यहाँ मैं अमूल का मिल्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी अदर ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 250 ग्राम ही मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट लिया है। यहाँ मैं डार्क कंपाउंड यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह प्योर चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ डार्क चॉकलेट से भी चॉकलेट बार बना सकते हैं, लेकिन डार्क चॉकलेट में हल्का कड़वापन होता है जो कि कई लोगों को पसंद नहीं होता है। इसलिए इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें मिल्क चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। अब हम दोनों ही चॉकलेट्स को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लेते हैं। तो मैंने एक बर्तन में पानी डालकर उसे गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर एक कांच का बोल रख रही हूँ, आप कांच की जगह स्टील का बोल भी रख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो बोल है वो पानी को टच ना करे। अब हम डार्क और मिल्क दोनों ही चॉकलेट्स को बोल में डाल देते हैं। मैंने दोनों ही चॉकलेट्स के छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे ताकि वो आसानी से मेल्ट हो सके। आप चाहें तो इन्हें ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही चॉकलेट को मेल्ट होने देंगे। तो देखिए चॉकलेट ने मेल्ट होना शुरू कर दिया है। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं और डार्क या मिल्क की जगह आप यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट से भी चॉकलेट बार बना सकते हैं। चॉकलेट को मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही कम समय में मेल्ट हो जाती है। तो चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम बोल को बर्तन के ऊपर से हटा लेंगे। अब चॉकलेट को जमाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सिलिकॉन मोल्ड लिया है। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब हम मोल्ड के अंदर चॉकलेट को फिल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जो मोल्ड यूज़ कर रही हूँ उसकी कैपेसिटी 100 ग्राम है, इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल 500 ग्राम चॉकलेट ली है। आप अपने मोल्ड के साइज़ के हिसाब से चॉकलेट की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम मोल्ड को हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि चॉकलेट पूरे मोल्ड में अच्छे से स्प्रेड हो जाए और चॉकलेट के अंदर कहीं एयर बबल हो तो वो बाहर निकल जाए। तो चॉकलेट मोल्ड में इवनली स्प्रेड हो गई है। अब इसी तरह से हम बाकी की मोल्ड्स में भी चॉकलेट को फिल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 5 मोल्ड लिए हैं जिन्हें की मैंने चॉकलेट से फिल कर लिया है। अब हम इन सभी चॉकलेट्स को अलग अलग तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ कलरफुल जैम्स और कैंडीज ली हैं। अब इन जैम्स और कैंडीज को हम एक एक करके बार के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इससे चॉकलेट देखने में भी ब्यूटीफुल लगेगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जैम्स और कैंडीज को चॉकलेट पे प्लेस करने के बाद हम इसे एक बार फिर से टैप कर लेंगे ताकि कैंडीज बार के अंदर अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ ध्यान रखें कि हमें इसे फ्रीजर में नहीं रखना है। अब मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंट साइज के हार्ट शेप के स्प्रिंकलर लिए हैं। अब हमने जो सेकंड बार रेडी किया था इन हार्ट्स को हम उसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। वैलेंटाइन डे के ओकेजन के लिए ये हार्ट शेप के स्प्रिंकलर एकदम परफेक्ट रहेंगे। अब हमने जो मिनी हार्ट्स लिए थे उन्हें भी हम चॉकलेट के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। चॉकलेट को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर गोल्डन बॉल्स ले रही हूँ। अब इन्हें भी हम चॉकलेट के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो हमारी ये चॉकलेट बार भी एकदम रेडी हो गई है और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। अब इसे भी हम हल्का सा टैप कर लेंगे और 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब थर्ड चॉकलेट की टॉपिंग करने के लिए मैं यहाँ पर नट्स का यूज़ कर रही हूँ। तो हम इस तरह से नट्स को चॉकलेट के ऊपर डाल देंगे। मैंने काजू बादाम और पिस्ते को बीच में से कट करके उनके 2 टुकड़े कर दिए थे। अखरोट के भी मैंने छोटे पीसेस कर लिए हैं और नट्स के साथ में मैं यहाँ पर ब्लैक रेजिन भी डाल रही हूँ। नट्स और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। आप यहाँ पर चाहें तो नट्स को थोड़ा सा रोस्ट करके भी चॉकलेट में डाल सकते हैं। तो हमारा ये चॉकलेट भी एकदम रेडी है। अब इसे भी हम हल्का सा टैप कर लेंगे और फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हमारी जो चौथी चॉकलेट बार है उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो कि मैंने क्रिसमस केक वाले वीडियो में यूज़ किए थे। इन्हें भी एक एक करके हम चॉकलेट पे प्लेस कर देंगे। बीच में जो खाली स्पेस है उसे आप चाहें तो स्प्रिंकलर से फिल कर सकते हैं। मोल्ड को टैप कर लेंगे और चॉकलेट को फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से हमारे 4 चॉकलेट्स एकदम रेडी हो गए हैं। अब एक लास्ट चॉकलेट बचा है। तो लास्ट वाले चॉकलेट को मैंने बिना किसी टॉपिंग के ऐसे ही फ्रिज में 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया था।
तो चॉकलेट फ्रिज में ठंडी होके अच्छे से सेट हो गई है। अब मैंने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग लिया है जिसमें कि मैंने व्हाइट चॉकलेट को डबल बॉयलर से मेल्ट करके फिल कर लिया है। आप घर पे बना हुआ प्लास्टिक कोन भी यूज कर सकते हैं। अब हम चॉकलेट पे अपनी पसंद का कोई भी मैसेज लिख लेंगे। बस मैसेज लिखने से पहले चॉकलेट बार को फ्रिज में रख के सेट जरूर कर लें। अगर आप व्हाइट चॉकलेट बार बना रहे हैं तो आप यहाँ पर डार्क चॉकलेट से मैसेज लिख सकते हैं। और यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चॉकलेट पे मैसेज लिखने से पहले आप एक बार बटर पेपर या किसी प्लेट पर मैसेज को लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, नहीं तो आपका चॉकलेट ख़राब भी हो सकता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद का कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एडिबल स्माइली लिया है। अब मैं इसके पीछे की तरफ इस तरह से थोड़ा सा व्हाइट चॉकलेट लगा दूंगी और इसे चॉकलेट के ऊपर इस तरह से स्टिक कर दूंगी। तो देखिए ये चॉकलेट भी दिखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी मैसेज या बेस्ट विशेस चॉकलेट पे लिख सकते हैं। अब हम चॉकलेट को फिर से 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमने व्हाइट चॉकलेट से जो मैसेज लिखा है वो भी अच्छे से सेट हो जाए। तो 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद हमारी चॉकलेट्स एकदम अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इन्हें डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए चॉकलेट कितनी आसानी से मोल्ड में से बाहर आ गई है। सिलिकॉन मोल्ड का यही फ़ायदा होता है कि चॉकलेट्स बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाती हैं। तो हमारी चॉकलेट बार एकदम रेडी है और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। तो बस इसी तरह से अब हम बाकी की चॉकलेट्स को भी डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये भी आसानी से बाहर आ गई है और देखिए पीछे से कितनी ज़्यादा ग्लॉसी नज़र आ रही है। तो बस इसी तरह से मैंने सभी चॉकलेट्स को डीमोल्ड कर लिया है और हमारी 5 डिफरेंट तरह की चॉकलेट बार्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इन्हें रैप कर लेते हैं। चॉकलेट्स को रैप करने के लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर और गोल्डन कलर के इस तरह के पेपर्स लिए हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। मार्केट में कई तरह के चॉकलेट रैपिंग पेपर भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहे तो उन्हें भी यूज कर सकते हैं या फिर हम किचन में जो सिल्वर फॉइल यूज करते हैं आप उनके अंदर भी चॉकलेट को रैप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सिल्वर पेपर ले लिया है। अब हम इसे पलट देंगे और चॉकलेट को इसके सेंटर में इस तरह से रख देंगे। अब हम इसे किनारों से इस तरह से मोड़ देंगे। पेपर को चॉकलेट के दोनों कॉर्नर्स पर अंदर की तरफ हल्का सा टक कर देंगे और पेपर को इस तरह से तिरछा फोल्ड करते हुए इसकी क्रीज बना लेंगे। अब दूसरी साइड से भी इसे इसी तरह से टक कर लेंगे और इसे भी तिरछा फोल्ड करते हुए क्रीज बना लेंगे। अब एक साइड से पेपर को चॉकलेट की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह फोल्ड कर लेंगे और इसकी सेफ्टी के लिए पीछे इस तरह से टेप लगा देंगे। तो चॉकलेट अच्छे से रैप हो गया है। अब मैंने यहाँ पर एक गिफ्ट पेपर लिया है जिसे कि मैंने चॉकलेट के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर प्लेन चार्ट पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे भी हम पलट देंगे और चॉकलेट को इसके सेंटर में इस तरह से रखेंगे कि उसका पीछे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। अब गिफ्ट पेपर को भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और टेप लगाकर सेव कर लेंगे। अब आप चाहें तो इन्हें इस तरह के स्टिकर्स और स्टोन से थोड़ा सा और डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर ये छोटे छोटे से गोल्डन हार्ट चिपका देती हूँ। तो हमारा चॉकलेट बार गिफ्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है और ये देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है ये। अब मैं आपको चॉकलेट को पैक करने का एक और तरीका बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक शीट ली है, ये भी आपको स्टेशनरी शॉप पे बहुत ही इजीली मिल जाएगी। अब हम चॉकलेट को शीट के सेंटर पे इस तरह से उल्टा करके रख देंगे। फिर शीट को दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और टेप लगा लेंगे। फिर इसे ऊपर से भी फोल्ड करके टेप लगा लेंगे और नीचे की तरफ से भी इसी तरह पैक कर लेंगे। तो ये चॉकलेट भी एकदम अच्छे से पैक हो गया है। अब मैंने यहाँ पर एक रेड कलर का सैटिन रिबन लिया है, इसे हम बो के शेप में चॉकलेट पर टाई कर देंगे। तो हमारा ये चॉकलेट भी अच्छे से पैक हो गया है। तो मैंने इसी तरह से सभी चॉकलेट्स को पैक कर लिया है और हमारी DIY चॉकलेट गिफ्ट एकदम रेडी है। तो आपको मेरी चॉकलेट की DIY आइडियाज़ कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा वाला DIY ज़्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक बड़ा सा थम्स अप दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे।